हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी ज्ञान पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे बादल के बारे में कि ये क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसमें वर्षा कैसे होती है। इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको इसके बारे में अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दें बादल ये है क्या, इसकी परिभाषा क्या है। तो फ्रेंड्स, वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प के संघनन से बने जल कण या फिर हिमकणों की दृश्यमान राशि को ही बादल कहते हैं। जी फ्रेंड्स, वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प के संघनन से बने जल कणों या फिर हिमकणों की दृश्यमान राशि को ही बादल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बादल का परिभाषा था। फ्रेंड्स, आपने तो रियल में आसमान में बादलों को देखा होगा। चलिए आगे आपको बता दें कि बादल कैसे बनते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए, ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी को आप 4 भागों में डिवाइड कर लीजिए फ्रेंड्स, जिसमें से हमारा 3 भाग जो है वो पानी से घिरा हुआ है और 1 भाग हमारा ज़मीन है। फ्रेंड्स, इस ज़मीन में भी हमें बड़े बड़े झील, नदी, नहर देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि हमारे पृथ्वी पर जल कितनी मात्रा में है। फ्रेंड्स, चलिए बता दें कि ये कैसे बनते हैं। तो फ्रेंड्स, तालाब, नदी, समुद्र, नहर, इन चीज़ों में जो ऊपरी सतह होता है, इन चीज़ों के जो ऊपरी सतह होता है वह दिन के समय में जब सूर्य की रोशनी पड़ता है तो वो गर्मी के कारण भाप बन करके ऊपर चली जाते हैं। और आप तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि जब हम धरती से अंतरिक्ष की ओर बढ़ते हैं तो वैसे वैसे ऊपर जाने के साथ तापमान घटते चला जाता है। तो फ्रेंड्स, जब ये जो भाप बनकर जो जल रहते हैं, जब ये भाप बनते हैं और जब ये ऊपर की ओर उठते हैं तो इनके तापमान में भी कमी आने लगती है। जी फ्रेंड्स, यही ठंडी जलवाष्प जब ऊपर वायुमंडल में पहुंच जाता है तो यह बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज हो जाता है। और जब ये बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े आपस में जब एक साथ मिलते हैं तो ये बादल का निर्माण करते हैं। जी फ्रेंड्स, ये बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े जब आपस में मिलते हैं तो बादल का निर्माण करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार बादल का निर्माण होता है। चलिए इसे हम एक बार और आपको बता दें। फ्रेंड्स, जो नदी, तालाब, झील वगैरह होती है, समुद्र होते हैं, उन पर जब सूर्य की तेज़ रोशनी पड़ती है तो उनके जो ऊपरी सतह के जल होते हैं वो भाप बन करके आसमान में उड़ने लगते हैं। और जब ये ऊपर की ओर उठने लगते हैं तो इसके तापमान में कमी आने लगती है। जब ये वायुमंडल के ऊपरी सतह में पहुँचते हैं तो ये ठंडे होकर बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज हो जाते हैं। जब ये चेंज हो जाते हैं और ये एक साथ मिलते हैं, यानी कि कई सारे बर्फ़ के छोटे छोटे कण जब आपस में एक साथ मिलते हैं तो एक बादल का निर्माण करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार बादल का निर्माण होता है। आप इन्हें ध्यान में रखें। जब फ्रेंड्स इन बादलों में, यानी कि जो बादल बनते हैं, उन बादलों में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है या फिर इनका वज़न जो भारी हो जाता है तब वर्षा होता है। जी फ्रेंड्स, जब इनका वज़न अधिक हो जाता है तब वर्षा होने लगता है। तो फ्रेंड्स, हमने आपको बताया कि कैसे वर्षा होता है और कैसे बादल बनते हैं। चलिए आगे आपको बता दें कि बादलों को कितने भागों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स, सामान्यतः बादलों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है वर्षा बादल, दूसरा हमारा है कपाशी बादल, तीसरा हमारा है पक्षाव बादल और चौथा हमारा है स्तरी बादल। यही 4 भागों में बादलों को बांटा गया है। चलिए हम इन्हें एक-एक करके जानें कि ये बादल कहाँ अवस्थित होते हैं और इनकी प्रवृत्ति क्या होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा आता है वर्षा बादल या फिर वर्षा मेघ। इनके बारे में आपको बता दें तो फ्रेंड्स, देखिए, ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपरी कक्ष, यानी कि भूपर पट्टी के 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक में 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक में जो बादलों का निर्माण होता है वो बादल वर्षा बादल होते हैं।
जी फ्रेंड्स, पृथ्वी के 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो बादल का निर्माण होता है उन्हें ही वर्षा बादल के नाम से जाना जाता है। इनका जो रंग होता है वो काला और भूरा होता है। और फ्रेंड्स, जब ये बादल का निर्माण होता है तो आप समझ जाइएगा कि भयंकर वर्षा होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें ध्यान में रखें। वर्षा बादल पृथ्वी के कक्ष के 2 किलोमीटर ऊंचाई तक में बनता है और इसका रंग काला और भूरा रहता है। तो आप इन्हें ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट आपको बता दें, तो अगला हमारा है कपासी बादल या कपासी मेघ। इसके बारे में आपको बता दें तो फ्रेंड्स, देखिए 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारा कौन सा बादल बनता था, तो वर्षा बादल बनता था। उसके बाद पृथ्वी के तल से 4 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई तक में जो बादल का निर्माण होता है उसे ही हम कपासी बादल कहते हैं। जी फ्रेंड्स, 4 से 7 किलोमीटर की एरिया में जो बादल का निर्माण होता है वो उसे हम कपासी बादल कहते हैं। फ्रेंड्स, इस बादल का जो रंग है वो कपास की तरह सेम होता है, यानी कि कपास वाइट कलर का होता है तो ये बादल भी वाइट कलर का होता है और कपास की तरह बिखरे हुए ये नज़र आते हैं। इसीलिए इस बादल को कपासी बादल के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें भी ध्यान में रखिए। चलिए आगे आपको बता दें तीसरे बादल के बारे में। तो फ्रेंड्स, तीसरे प्रकार का बादल हमारा है पक्षाप बादल। इस बादल का जो निर्माण होता है वो 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। जी फ्रेंड्स, 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक में जिस बादल की अवस्थिति वहाँ पर होता है या फिर उसका निर्माण होता है इतनी ऊंचाई पर, उसी बादल को हम पक्षाप बादल के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार के जो बादल होते हैं यानी कि पक्षाप बादल जो होते हैं वो पतले और बिखरे हुए रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें भी ध्यान में रखें। चलिए आगे आपको बता दें अस्तरी बादल या अस्तरी मेघ के बारे में। फ्रेंड्स, इस प्रकार का जो बादल है वह हल्की फुल्की वर्षा करवाता है, यानी कि हल्का फुल्का बूंदाबांदी की वर्षा करवाता है। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें भी ध्यान में रखें। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 4 प्रकार के बादल थे, आप इन्हें ध्यान में रखें। पहला में हमारा आता है वर्षा बादल, उसके बाद कपासी बादल, उसके बाद पक्षाप बादल और लास्ट में हमारा अस्तरी बादल आता है। तो आप इन्हें ध्यान में रखें। चलिए आगे आपको बता दें कि बादल फटते कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए हमने आपको बताया कि जो वर्षा बादल होते हैं वो पृथ्वी तल से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई ऊंचा जो पर्वत होता है, जब वर्षा बादल जो रहता है किसी ऊंचे पर्वत से टकराता है, तो फ्रेंड्स जब टकराने के दौरान उनके जो जल की बूंदें रहती है वो आपस में मिल जाती है, और जब ये मिल जाती है तो वो जल की बड़ी बड़ी बूंदें के रूप में बदल जाता है। और जब ये बड़े बड़े बूंदों को बादल नहीं संभाल पाता है तो वो अचानक एक साथ पृथ्वी पर गिरने लगता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार बादल फटने की क्रिया होती है। फ्रेंड्स, एक और प्रकार से बादल फटते हैं जब दो भारी बादल रहते हैं, जब आपस में एक दूसरे के नज़दीक आते हैं आपस में, तो फ्रेंड्स इनके जो जल के कण रहते हैं वो आपस में मिल जाते हैं। और जब इनके जल के कण हैं जो आपस में मिलते हैं तो वो बड़े जल बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जब ये बड़ी जल बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो इनको बादल संभाल नहीं पाता है, जिसके कारण ये अचानक पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। फ्रेंड्स, बादल फटने से काफ़ी जान माल की हानि होती है, तो आप इन्हें ध्यान में रखिए। चलिए आगे आपको बता दें कि बिजली कैसे चमकती है और कैसे कड़कती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया, जो जल के कण रहते हैं पृथ्वी तल पर वो भाप के रूप में ऊपर उठ करके बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाते हैं और ये एक साथ मिलकर बादल का निर्माण करते हैं। जब फ्रेंड्स ये ठोस प्रकार के बादल जिनमें बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं वो जब आपस में एक दूसरे से टकराते हैं या नज़दीक आते हैं तो घर्षण के कारण इनमें बिजली उत्पन्न होती है और इनमें आवाज़ भी उत्पन्न होती है, जिसे ही हम बिजली का चमकना और बिजली का कड़कना कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जब ऐसी क्रिया होती है तो हमें बिजली का चमकना सबसे पहले प्रतीत होता है, उसके बाद उसके कड़कने की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो बिजली की गति है वो ध्वनि की गति से काफ़ी तेज़ होती है, जिसके कारण हमें बिजली के चमकने की क्रिया हमें सबसे पहले दिखाई देती है।
तो फ्रेंड्स यही था हमारा बादलों के बारे में। अगर फ्रेंड्स बादलों से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।